हेलो माय फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपकी भी पॉलिनोमियल 10th क्लास का जो बताए थे आप देख चुके होंगे, उसके थ्योरी को कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं तो ये नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए है। अगर जो व्यक्ति थ्योरी कंप्लीट नहीं किया है तो जाके प्रीवियस क्लास में जाके देखे पहले और उसके बाद क्वेश्चन बनाए तो अच्छी तरह से क्वेश्चन उससे बनेगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो एक्सरसाइज मैं एनसीईआरटी का ऐच्छिक ले रहा हूँ आपके सामने और बना रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघातीय बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना जल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 2.4 है ऐच्छिक का। सबसे पहले हम पी एक्स इक्वल टू सपोज कर लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू कितना लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2। इसके शून्य 3 दिए हैं, 1/2, 1 और -2। स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि त्रिघाती बहुपद में x का अधिकतम घात कितना होता है, 3 होता है। और x के अधिकतम घात जितना होता है उतनी ही उसके शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर दे रखा है 3 आंसर, 1/2, 1 और -2। इसका ये अल्फा है, ये बीटा है और क्या है बोलिए, तो ये गामा है। इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित भी करना है और चेक भी करना है कि क्या ये शून्यक है कि नहीं है। तो देखिए बहुत आसान होता है बनाना। इस मान को x के स्थान पे पुट करके देखते हैं। अगर इसका मान 0 आ जाए तो ये शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। ये सब इसमें बारी बारी से पुट करेंगे, x के स्थान पे रख देखेंगे। जिसका मान में शून्य आ जाता है वो शून्यक होगा इस बहुपद का, अन्यथा वो शून्यक नहीं होगा। चलिए मैं पुट करता हूँ फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू 1/2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रख दीजिए। ठीक है, 2 × 1/2 का होल क्यूब, फिर 1/2 लिख के फिर स्क्वायर कर देंगे, फिर 5 × x के स्थान पर 1/2 और प्लस में 2। देखिए स्टूडेंट, बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। 2 × 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर -5 पे कम 5 और नीचे 2 और प्लस में 2। यहाँ पर स्टूडेंट 1 2 से 4 बार में कटेगा तो 1/4 हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, फिर माइनस में 5/2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक कमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बेस कितना है, बेस में सबसे बड़ी संख्या 4 है, एलसीएम इसका 4 है, तो सबको 4 बनाते हैं। देखिए कैसे, 1/4 है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/4 है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें 4 नहीं तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, क्योंकि सेम सेम हो गया। फिर देखिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 है, नीचे 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब देखिए नीचे बेस सेम हो गया तो अब आसानी से बना सकते हैं। एलसीएम इसका 4 ले लीजिए, फिर 1 + 1, जब नीचे सेम सेम एलसीएम होता है तो ऊपर छाप देते हैं, -10, फिर प्लस में 8, 8 1 9 1 10, 10 - 10 और बट्टा में 4, तो 0/4 एनीथिंग इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा। इसी तरह स्टूडेंट आप 1 पुट करके देखिए, 2 -2 पुट करके देखिए। अब -1/2 इसमें रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ गया, तो अब लिख सकते हैं कि हाँ यस 1/2 इसका शून्यक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि इसी तरह आप 1 रख के चेक कर लीजिएगा, -2 रख के चेक कर लीजिएगा और क्वेश्चन को बनाइएगा। तो चलिए इसको साफ करें हम, ये बना के और कमेंट्स कीजिए। 1 रख के -1/2 रख के चेक कीजिए। ठीक है, अब विभिन्न शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट आपसे अगर कोई पूछे कि a बराबर कितना है तो आप बोलिएगा 2 है, b बराबर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, c बराबर कुछ नहीं है तो कितना है, -5 है, और यहाँ पर d इक्वल टू कितना है, 2 है। a b c d ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, विभिन्न शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहली बात हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा है। सत्यापित कीजिए, अल्फा का मान कितना है, 1/2, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान कितना है, -2 है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा है। फिर -b का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है, a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे।
अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए, आधा और एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.5, फिर माइनस में कितना हो जाएगा 2, फिर इक्वल टू माइनस में 1/2। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये 1.5 है, 1.5 में से 2 जाएगा तो माइनस में आधा बचेगा, फिर माइनस में 1/2। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी और ये सत्यापित यहाँ पर हो गया। चलिए अब दूसरे पार्ट को हम सत्यापित करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इक्वल टू होता है C/A। अल्फा का मान कितना है स्टूडेंट, बोलिए 1/2 मल्टीप्लाई में बीटा का मान 1 है, बीटा का मान 1, फिर गामा का मान -2, फिर गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2 इक्वल टू C। C इक्वल टू माइनस में 5 और बट्टा में A का मान कितना है बोलिए तो 2 है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा है। और आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 1/2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 होगा, फिर माइनस में 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2 होगा, फिर 2 से 2 काट देंगे तो -1 आएगा इक्वल टू -5 कितना हो गया 2 हो गया। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, प्लस में 1/2 -2 और -1 कितना हो जाएगा बोलिए तो माइनस में 3 इक्वल टू -5/2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बोलिए, एक एक में एक हो जाएगा, 3 दूने कितना हो जाएगा 6, तो -6 में से एक गया तो -5 और बट्टा में 2 और -5/2। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी क्या हो गया बोले तो सत्यापित हो गया। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन सत्यापित कर सकते हैं। चलिए इसके तीसरे पार्ट को सत्यापित कर लिया जाए। उम्मीद करते हैं कि इधर दिख रहा हो। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -D/A। अल्फा का मान कितना है स्टूडेंट 1/2, बीटा का मान कितना है 1 है, फिर गामा का मान कितना है बोलिए तो -2 है, D/A माइनस में D का मान कितना है यहाँ पर देख लीजिए 2 है और A का मान कितना है बोलिए तो 2 है। 2 से 2 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे तो कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कट दिया तो -1 इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट बराबर आ गया, तो हर जगह सत्यापित हो गया। तो सत्यापित कैसे करना है स्टूडेंट आप अच्छी तरह से समझ गए और आप इसको सत्यापित कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ता हूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 1 का 2 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे बनेगा। एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग दिया है 2। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग में बोलना चाहते हैं अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इक्वल टू दे रखा है -7, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल दिया है -14 दिया है। तो स्टूडेंट ये देखिए, आपको त्रिघातीय बहुपद बनाने का फॉर्मूला सबसे पहले आना चाहिए और मैंने थ्योरी में बता दिया है कि त्रिघातीय बहुपद का सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको याद होगा। याद नहीं होगा फिर भी यहाँ पर लिख दिए इसलिए कि आपको दिखेगा तो स्मरण हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा जोड़ कितना मान दिया है 2 दिया है, 2 इंटू क्या हो जाएगा बोलिए तो x² हो जाएगा। इसका मान देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दिया है माइनस में 7 है, इंटू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसका मान कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस में 14 दिया है इक्वल टू कितना हो गया 0। x² फिर 2 इंटू x², फिर माइनस में 7x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा बोलिए तो 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये त्रिघातीय समीकरण हुआ है, ठीक है। त्रिघातीय समीकरण हमको नहीं लिखना है, त्रिघातीय बहुपद लिखना है। तो जैसे px इक्वल टू आप ऐसे लिख दीजिए x² माइनस में 2x² माइनस में 7x प्लस 14, यहाँ पर बराबर 0 मत लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है बहुपद हमको दिया है x³ माइनस में 3x² प्लस x प्लस 1, px का मान इतना दे रखा है। इसके 3 शून्य, अल्फा का मान लिखा है a माइनस b, बीटा का मान लिखा है a
और गामा का मान लिखा है a प्लस बी। सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। और बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड करना है a एंड b को क्या करना है बोलिए तो फाइंड करना है। बहुत आसानी से बनेगा स्टूडेंट, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहली बात है कि इसमें a का मान कितना है ये आपको लिखना पड़ेगा। a का मान 1, b का मान -3 और c का मान 1 और d का मान कितना है 1 है। स्टूडेंट इसकी सहायता से a b c d का मान आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आप अच्छी तरह से जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका जो होता है -b/a। यह स्टूडेंट जानता है, सिंपल बात है, त्रिघातीय बहुपद के मूलों को योगफल -b/a। चलिए अल्फा का मान कितना है बोलिए तो a प्लस बी, a माइनस बी है सॉरी, उसके बाद a है, फिर a प्लस b गामा का मान है, फिर माइनस हो गया। b का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है -3, a का मान कितना दिया है देखिए तो 1 दिया था, लिख देंगे। b से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, a प्लस a 3a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया बोलिए तो a का मान कितना आ गया, a आ गया, a का मान 1 आ गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, इस अगर आप बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा इसे आप बनाना चाहते हैं C/A करके, तो ये लेंथी प्रोसेस है। तो मैथमेटिक्स में जो लेंथी प्रोसेस है उसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा उस वे को छोड़ दीजिए, वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। हम गुणनफल जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -t/a। अल्फा का मान खुद बोले स्टूडेंट क्या है, a माइनस बी है, फिर बीटा का मान a है, फिर गामा का मान a प्लस बी है। अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसकल टू माइनस है, डी का मान कितना है 1 है, ए का मान कितना है 1 है, तो 1 से 1 कटेंगे तो 1 ही माइनस आएगा। अब एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। अगर ऐसा फॉर्मूला आता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा a इक्वल टू -1। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट a का मान रख दीजिए, a का मान यहाँ पर 1 आया हुआ है, तो 1 का होल स्क्वायर फिर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल गुने में सबके a है तो 1 लिख देंगे इक्वल टू -1। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा तो बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू क्या हो गया बोले तो बी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया 2, रूट में जो संख्या होती है प्लस माइनस दोनों होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं। तो ए और बी का मान हमको ज्ञात करना था, तो ए का मान 1 आ गया और बी का मान प्लस माइनस रूट अंडर 2 आया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुपद में लिखा है px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x की 16x स्क्वायर 25x प्लस में 10 में एक अन्य बहुपद से भाग दिया जाता है, gx से भाग दिया जाता है। gx का मान दिया x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में k। किसी इसमें भाग देने पर x का मान, शेषफल का मान आ रहा है x प्लस a, तो हमको फाइंड करना है k और a का मान ज्ञात करना है। सिंपल है स्टूडेंट, आराम से बन जाएगा। सिंपल है, देखिए कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं है, डिवीजन है बस। आप केवल इसमें भाग दीजिए, आंसर आपका खुद आएगा। शेषफल आपको पता होना चाहिए x प्लस a है, यहाँ पे x का गुना कुछ नहीं है, तो कितना है बोलिए तो a। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर x के पावर 4 लिखिए, फिर माइनस में 6x क्यूब लिखिए, 16x स्क्वायर लिखिए, 25x लिखिए प्लस में 10। चलिए उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। gx यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में k। चलिए भाग दीजिए, x स्क्वायर में x के पावर 4 से भागने के लिए x के पावर 2 से गुना करेंगे, x के पावर 2 x के पावर कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस में 2x क्यूब हो जाएगा, फिर बोलिए k में x स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा बोलिए तो प्लस में k x स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलिए इससे इसको क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। 6x क्यूब में से 2x क्यूब प्लस में है चला जाएगा, तो माइनस में क्या बचेगा 4x क्यूब बचेगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, तो x स्क्वायर हम क्या कर देंगे कॉमन कर देंगे। x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 16 माइनस में k, फिर माइनस में 25x प्लस में 10 बचेगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। -4x क्यूब को हमको कैंसिल करना है किसी तरह, तो x स्क्वायर है यहाँ पे, तो माइनस में 4x स्क्वायर ले लेंगे, तो माइनस में 4 आएगा, कुछ नहीं तो एक बार में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 4 हो जाएगा। x स्क्वायर में नहीं, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 में अगर
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 8 हो जाएगा। फिर देखिए x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ रहा है। प्लस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। के में 4 से तो 4k इंटू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे। फिर इसमें दोनों में क्या बचेगा बोलिए तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। माइनस में क्या बचेगा k बचेगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा। दोनों में क्या कमन है बोलिए तो x कमन है तो x कमन कर देंगे तो माइनस में 25, फिर प्लस में कितना बचेगा 4k बचेगा। अब ये चिन्ह ही नहीं रहा, नीचे वाला चिन्ह रहेगा। प्लस में कितना हो जाएगा बोलिए 10। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा। अब खुद बोलिए एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पर पता है कितनी बार में जाएगा 8 माइनस के बार में जाएगा तो प्लस में 8 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा के। इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है सब में एक्स स्क्वायर। फिर 8 माइनस क्या हो जाएगा बोलिए कि 8 माइनस के से मल्टीप्लाई किया। चलिए ठीक है यहाँ पर माइनस है, चलिए माइनस कोई दिक्कत नहीं है। एक्स है तो यहाँ पर यहाँ जो चर है कॉमन कर लिए। फिर देखिए माइनस भी कॉमन कर लिए, केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 16 हो जाएगा। 2 में के से तो माइनस में कितना हो जाएगा बोलिए तो 2k माइनस में हो जाएगा। फिर प्लस प्लस तो यहाँ पर प्लस के में 8 से तो 8k हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर k में माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में ना होगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए प्लस माइनस का ये फंडा है, खत्म हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन क्या है बोलिए तो x कॉमन है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए माइनस 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा माइनस में 9 बचेगा। वो यहाँ पे देखिए यहाँ चिन्ह क्यों नहीं बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे चिन्ह प्लस हो चुका है तो इसके चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4k में से 2k गया तो प्लस में 2k बचेगा। फिर प्लस में देखिए सजा के लिख दीजिए k स्क्वायर हो गया प्लस में, माइनस में 8k हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगी। यहाँ पर शेष है आपको यहाँ पर आ रहा है शेष में x प्लस a की टर्म का है। ठीक है यहाँ पर x का गुणांक कितना है देखिए x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है -9 प्लस 2k है। तो x के गुणांक को बराबर करने पर यहाँ पर लिख देंगे x के गुणांक को बराबर करने पर x के गुणांक बराबर कर रहे हैं तो x का गुणांक यहाँ पर देखिए शेषफल में कितना है बोलिए तो 1 है। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है बोलिए तो -9 प्लस में 2k। 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना होगा 2k। 2 से 5 बार में कटेगा तो k का मान कितना आ गया बोलिए तो 5। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दूसरी बात शेषफल में a का मान x प्लस a के स्थान पर कितना आ रहा है देखिए तो a के स्थान पर आ रहा है k स्क्वायर माइनस में 8k प्लस में 10। अब k का मान आपको ऑलरेडी 5 पता है तो 5 यहाँ पर पुट कर दीजिए। 5 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस में 10 हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर ये 40 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 35 होगा, फिर माइनस में 40 हो गया तो फिर यहाँ पर कितना है -5 है। तो ये का आंसर आ गया -5। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि ऐसा कि मेरे वीडियो से कुछ आपको फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ओके थैंक यू।